हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद स्मिथ यूट्यूब चैनल। मैं विकास सोनी आज आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम आज बात करेंगे कि जो एनडीए का एग्जाम है उसका जो फिजिक्स का पोर्शन है उस फिजिक्स के पोर्शन को कैसे आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, कैसे फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, कैसे उसमें अच्छा स्कोर करना है, किस तरीके से फिजिक्स पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो बता दूं, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट है एनडीए को क्रैक करना। हाँ, इसी साल के जो 6 सितंबर का आपका एनडीए का एग्जाम है उसी को ही क्रैक करना। हमारे पास अगर चांस है तो उस चांस का यूज नहीं करना, हम इसी चांस के अंदर ही एनडीए को क्लियर करने वाले हैं। तो फिजिक्स को आपकी टिप पे ले आना, फिजिक्स को आपके लिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट बनाना, ये मेरा वादा है आपके साथ। जुड़े रहेंगे इसी साथ। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स आपके लिए एक मजेदार और आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है जल्दी ही। मैं विकास सोनी आईपी अपने 7 सालों की टीचिंग के अनुभव के साथ आपके लिए ये कोर्स लेके आया हूँ। तो क्या है, हम किसकी हम बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो स्ट्रेटजी है एनडीए फिजिक्स की, कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं फुल इन फिजिक्स। मीन टू से फिजिक्स के जितना भी पार्ट हमारे एग्जाम के अंदर आता है उसको कैसे अच्छे से स्कोर करना है, इन सब बातों का डिस्कशन हमारी आज की ही वीडियो के अंदर होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये जो फिजिक्स का पोर्शन है ये एग्जाम में आता कितना है। तो आपको पता होगा कि जो आपका एग्जाम है, जो एनडी का कंप्लीट एग्जाम, वो 300 प्लस 600 मीन टू से 900 मार्क्स का टोटल एग्जाम है, जिसके अंदर मैथ्स का पोर्शन आता है 300 का। उसके बाद बाकी जो जीएटी वाला आपका एग्जाम होता है वो है। और इस ये जो 600 नंबर है, ये जो सेकंड एग्जाम है, तो इसके आपके अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, 25 क्वेश्चन वो फिजिक्स से ही आते हैं। और आपको पता होगा हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का अगर हुआ तो आपके 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे शतक लगा देते हैं। 100 नंबर का सारा जो हिस्सा है वो इसी के अंदर आता है, यानी फिजिक्स का पोर्शन 100 नंबर का आता है। कंपैरिजन करें, देखिए कि अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में फिजिक्स थोड़ा है, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज चेक करें तो 11.11% सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के हिस्से में आता है। और आपके जो आपका दूसरा एग्जाम है जीएटी वाला, तो उसके अंदर आपकी जो कट ऑफ से ऊपर जो स्कोर बनाने में हेल्प करता है वो एकमात्र फिजिक्स है। साइंस सब्जेक्ट के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन भी आता है, बायोलॉजी का पोर्शन भी आता है, लेकिन उनके इतने क्वेश्चंस नहीं होते बेटा जितने की फिजिक्स के होते हैं। ठीक है, इसलिए फिजिक्स सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये था वेटेज के बारे में कि कितना वेटेज है फिजिक्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस या अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आने हैं और टोटल कितने मार्क्स का, लगभग 100 नंबर का। हाँ, एक आधा ऊपर नीचे आ सकता है, ये ऑन एन एवरेज है। अगर पिछले सालों के पेपर्स को कंपेयर करें तो लगभग 25 क्वेश्चन ही आपके फिजिक्स पोर्शन में से आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फिजिक्स सर बिल्कुल ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे इस एनडीए के एग्जाम में। क्या हमें अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बेसिक लेवल का रखना है? क्या 10th तक के सिलेबस को ही हमें पढ़ना है? क्या हमें अपनी प्रिपरेशन को आईआईटी जेई लेवल तक लेके जाना है? तो बड़ा ही ये क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में कि सर हमारी जो स्टडी है उसका लेवल क्या हो, किस तरह से हम स्टार्ट करें फिजिक्स को। क्या सिर्फ 10th तक का ही पढ़े? क्या हमें +1 2 को भी पढ़ना है? क्या हमें +1 2 से लेवल थोड़ा सा हाई रखना है, एडवांस लेवल तक लेके जाना है? तो बेटा मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो हमारा एनडीए का जो सिलेबस है फिजिक्स का, अगर आप उसको अच्छे से करना चाहते हो तो आप ये मान के चलिए कि 11th और 12th तक का सिलेबस आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब 10th लेवल का नहीं है, अप टू 12th लेवल। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पहले जो स्टार्टिंग टाइम में इतना ज्यादा कंपटीशन जब नहीं हुआ करता था, तब बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन आ जाते थे, इजी किए जा सकते थे। लेकिन कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो आपकी प्रिपरेशन है, यानी आपका जो सिलेबस, आप ये माने कि 11th 12th का जो फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस है वही आपका एनडी का सिलेबस है। अब 11th 12th का सिलेबस तो आईआईटी जेई वाले भी पढ़ते, तो क्या आप उसके बराबर हैं? मीन टू से क्या आपके क्वेश्चन भी उनके लेवल के आएंगे? बिल्कुल नहीं बेटा। अगर एनडीए के, अगर हम पिछले सालों के जितने भी एग्जाम हुए उन सब का कंपैरिजन करें तो आप क्या देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ज्यादा डीप न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता, सिंपली जो आप पढ़ रहे हो उस कंसेप्ट में से आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। मीन टू से थ्योरी वाले पोर्शंस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, किसके लिए, एनडी के लिए। एंड उसके अलावा
फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट क्या होते हैं? फॉर्मूला पे बेस्ड सिंपली क्वेश्चंस। जैसे मैं अगर सिंपल सा एक एग्जांपल लिखता हूं, तो मैंने कहा कि जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पे, जो बल लग रहा है फोर्स, उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे ये इसका फॉर्मूला पता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, दोनों का मास बराबर है, दोनों 5-5 किलो के हैं, ये भी 5 किलो का बेटा, ये भी कितने का है? 5 किलो का। तो आपसे पूछा जाए कि इस पे तो लगाया 10 न्यूटन का फोर्स और इस पे लगाया 20 न्यूटन का फोर्स, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा एक्सेलेट करेगा। सिर्फ ये पूछा कि कौन ज्यादा एक्सेलेट करेगा। तो क्या आपको इसको करने के लिए कुछ ज्यादा कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे? नहीं ना। आपने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को देखा कि फोर्स होता है ma, मास तो यहाँ पर दोनों का सेम है, तो कहीं ना कहीं एक्सेलेरेशन की वैल्यू बेटा किस पे डिपेंड की? फोर्स। तो एक्सेलेरेशन उसमें ज्यादा आएगी जिस पे फोर्स ज्यादा लगा, तो यानी दूसरा ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। मैं आपको पैटर्न ही बता दूं, अगर आप पिछले एग्जाम को भी देखें या उससे पिछले एग्जाम को देखें, तो जनरली जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/r² हो गया, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। इस तरह के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, यानी आपके सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस वहां से उठाए जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या बिल्कुल भी न्यूमेरिकल नहीं आते? आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं होते, वो भी सिंपल होते हैं। आप समझिए कि फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, सिंपल फॉर्मूला का ही आपको यूज करना पड़ता है। जैसे अगर लगातार आप पैटर्न देखें तो प्लस 2 का जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, जिसमें रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में लगाना, ओम्स लॉ का यूज क्यों ना हो, पावर का कंसेप्ट हो, वोल्टेज का कंसेप्ट हो, तो वहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनने के चांस रहते हैं। सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बनते हैं, लेकिन वो होंगे न्यूमेरिकल, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। आपको कोई ज्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट वन है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक आध बार आ जाती हैं, जैसे नॉलेज से रिलेटेड। जैसे कुछ अभी लास्ट ईयर मैं बात करूं, 2019 के अंदर एक फुल फॉर्म आई थी लीगो की, LIGO। तो आप नॉर्मली बुक्स में नहीं पढ़ते, लेकिन साइंस से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, अपडेट रहेंगे तो आपको उनके बारे में पता रहता है। उसके अलावा जैसे कुछ साइंटिस्ट के नेम से रिलेटेड आ जाते हैं कि ये फिनोमिना किस साइंटिस्ट ने बताया। जैसे एक आया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया। हालांकि जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये फोकस करते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, उसमें करना क्या है, हम जो साइंटिस्ट है उनकी ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपकी उन नॉलेज पे भी बेस्ड आ जाता है कि ये जो लो है, ये जो कंसेप्ट है, किसने दिया, कब दिया, इस तरह से भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो यानी आपको फिजिक्स के अंदर बेटा इन 4 तरह के वेरिएशंस के क्वेश्चन मिलते हैं। और मैं आपको परसेंटेज वाइज बताना चाहूं तो जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है या जो फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है, ये दोनों का अगर मैं बात करूं तो 25 में से आप मान के चले कि 16 से लेके 18 क्वेश्चन या अप टू मान लीजिए 20 क्वेश्चन इसके बन सकते हैं। 16 से लेके 20 तक क्वेश्चन जो आपके प्योरली थियोरेटिकल या फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। और न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करें तो आप ये मान लीजिए कि 2 से लेके 4 तक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल यानी वैल्यू बेस्ड हो सकते हैं, जिनमें कोई वैल्यूज दी होंगी, आपको कुछ कैलकुलेट करना होगा। और आप ये माने कि 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं नॉलेज बेस्ड, या एक आधा ही क्वेश्चन कई बार नॉलेज बेस्ड का आ सकता है। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट रहता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का आपके एनडीए एग्जाम के अंदर। आपको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, सिलेबस का थोड़ा आइडिया लग गया किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है सर? हम किस चीज को पढ़ें, कितना पढ़ें कि हम इजिली फिजिक्स के पोर्शन को कर पाएं, हम जीईटी में अच्छा स्कोर कर पाएं और एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो इसके लिए रहेगा सबसे पहला आपको क्या करना है कि आपको सारा सिलेबस इतना डिटेल में नहीं देखना, पूरा +1 2 का नहीं देखना, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मीन टू से अगर आप पैटर्न्स को देखें बेटा एग्जाम के, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एक फिक्स टॉपिक से मिलते रहते हैं। हाँ कभी कभार आउट ऑफ द टॉपिक भी आ जाते हैं, लेकिन मेन टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यानी आपको उन सब टॉपिक्स की लिस्ट पता होनी चाहिए। आपको सबसे पहले कवर करना है उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, बताया जाएगा आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करवाए भी जाएंगे बेटा। लेकिन आपका सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि सबसे पहला जो फोकस है वो हमारा रहना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, कि उनको अच्छे से कवर कर लें जिन पे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उन टॉपिक्स को तो आपने उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाना है। दूसरा आपका जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि आपके पास फॉर्मूला लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए। +1 और 2 का सिलेबस पढ़ते पढ़ते साथ साथ जो जो फॉर्मूला आ रहे हैं उनकी एक बड़ी सी लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
तो आपको उन फॉर्मूला के डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना, जस्ट फॉर्मूला की लिस्ट आपके पास हो, आपको वो अच्छे से याद होनी चाहिए, तो ये भी बहुत ही ज्यादा काम आते हैं आपके। एंड उसके साथ रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे मेन है आपको बेटा ध्यान देना कि आपने टॉपिक्स कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, आपने फॉर्मूला लिस्ट बना ली, वो तभी काम के, ये दोनों तभी काम के हैं जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाओ, देखो सोल्व करके क्या वो आपसे सोल्व हो रहे हैं। अगर वो आपसे सोल्व हो रही हैं, इट मीन आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप उन क्वेश्चंस को समझ नहीं पा रहे, अच्छे से नहीं कर पा रहे, इट मीन आपकी जो पढ़ाई है उसमें कुछ कमी रह गई, आपको दोबारा से अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एनालिसिस करने के काम आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। साथ ही साथ इनका बेनिफिट ये रहता है कि प्रीवियस क्वेश्चन को करने से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल तक के आ रहे हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने से हमें कैसे पता लगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो क्वेश्चन का पता लगेगा जब हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है, इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो क्या वो न्यूमेरिकल पोर्शन से ज़्यादा आता है, क्या वो थ्योरेटिकल से आता है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस फॉर्मूले से ज़्यादा आ रहा है, किससे नहीं आ रहा, ये सब का पता लगेगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, आइडिया, ठीक है बेटा, किसका मिल जाएगा, आपके एग्जाम के पैटर्न का। साथ ही साथ उसके जब आप प्रीवियस इसके क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद हम बहुत सारे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड। लगातार आप ये मान लीजिए किसी भी टॉपिक को करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लेवल के, एनडीए लेवल के, तो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा बनेगा। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने से ही आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती जाएगी, धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी। और अब बहुत सारी वैरायटी के जब क्वेश्चन देख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करने लगेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखे बेटा, वो रहता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट मीन टू से कितना टाइम सर हमें पढ़ना पड़ेगा एक दिन के अंदर। क्या मैं 2 घंटे फिजिक्स पे लगाऊं? नहीं, इतना नहीं लगाना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं। मैथ्स 300 नंबर का, उसको देखना पड़ेगा, जीएस वाला पार्ट देख रहे हो उसका देखना पड़ेगा, इंग्लिश का देखना पड़ेगा, तो सर फिजिक्स को कितना? तो फिजिक्स अगर आप दे सकते हैं दिन में कभी भी, जब आपको टाइम मिले, जब भी फ्री हो, पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोलता कि टाइम टेबल फॉलो करो, जब भी आपको टाइम मिले दिन में, आप ये मान लीजिए कि आपको 50 मिनट के आसपास फिजिक्स सब्जेक्ट को देने हैं। ये टारगेट बना लीजिए कि अगर मैं 50 मिनट फिजिक्स को देता हूँ, 50 मिनट भी किस चीज में देने हैं देखना बेटा, आपने इसमें 25 मिनट देने हैं थियोरेटिकल, यानी जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ने में, और 25 मिनट बेटा आपने लगाने हैं क्वेश्चन सोल्व करने में। मीन टू से आपको वो चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो टॉपिक से रिलेटेड, या कोई अदर प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो, तो आपको 50 मिनट की तैयारी 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है, 25-25 मिनट में। ये नहीं कि 50 मिनट बोल दिया तो आप 50 मिनट में पहले तो 5 मिनट आपको उस बुक को खोलते लग गए, लास्ट 5 मिनट बंद करने में लग गए, तो बीच में कहीं 40 मिनट बचे, उसमें भी 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 मिनट बोले तो ये वो 50 मिनट है जो प्रॉपर आप उस सब्जेक्ट को दोगे अपने कंसंट्रेशन के साथ। 25 मिनट में आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है बेटा, स्टडी करनी है, और 25 मिनट जो रहेंगे वो आपको क्या करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेगी तभी काम बनेगा। तो ये था कि हमें कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, यहाँ पर सुमित सर ने मुझे मौका दिया है अपने चैनल पे यहाँ पर आप सब बच्चों के साथ जुड़ने के लिए। मोटो यही है कि हम इस लर्न विद सुमित को एक परिवार के रूप में खड़ा करें। हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए टीचर यहाँ शायद लाया जाए, आपके जो जीटी वाला जो पार्ट है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा। तो इस परिवार को बड़ा आपने भी करना है, तो अपने दोस्तों को भी यहाँ लाएं इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो हम मिलके यहाँ पर हम एक प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो एनडी का एग्जाम है इस बार, वो आप श्योर क्रैक कर पाएंगे, उसको श्योरली आप क्लियर कर पाएंगे। तो हमें करना क्या, ध्यान देना, मैं यहाँ पर आया हूँ, क्यों आया हूँ, व्हाट वी विल डू हियर। तो स्टार्ट करेंगे, हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसके अंदर कवर करने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि एनडी के एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं, तो उनको कवर करेंगे हम इस एक छोटे से क्रैश कोर्स में, जो कि आपके एग्जाम तक चलेगा, जिनमें
बिल्कुल थ्योरेटिकल जितने भी कंसेप्ट हैं उनको तो कवर करेंगे ही करेंगे, फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट भी पढ़ेंगे एंड न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस चलेगी। ये तीनों चीजें हम कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, निचोड़ने वाले हैं पूरे तरह से। उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन बोल दिया तो सब कुछ यही मिलेगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही साथ जब इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपके लिए ढेर सारी ट्रिक्स एंड टिप्स भी होंगी कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिजिक्स के अंदर बिल्कुल ऐसा है बेटा, बहुत सारी जगह आप अगर एक प्रॉपर वे से करते हो, मतलब नॉर्मल मेथड से करते हो, तो शायद आप किसी क्वेश्चन को करने में 1.5 से 2 मिनट लगा दो। लेकिन मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा, वो टिप्स बताऊंगा जिससे वही आप टाइम को बचा सकते हो, वही क्वेश्चन को आप इजी वे में, इजी तरीके से, सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स लेके आऊंगा, हर एक वीडियो में कम से कम आपको 1 या 2 ट्रिक मिलेंगी। और हमारा मेन फोकस रहेगा टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट मीन हम कैसे बड़े क्वेश्चन को, या लेंथी जो दिख रहा है या जिसको आपको करने में 1 से 2 मिनट लगते हैं, उसको कैसे हम 20 या 30 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाए, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में समझेंगे। तो ये हमारा मेन मकसद रहेगा इसका, इस कोर्स का। स्टार्ट करेंगे बेटा हम उनके अंदर, बिल्कुल हम +1 का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, +2 के भी, हम जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। +2 क्लास की अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो जैसे ऑप्टिक्स का पोर्शन बिल्कुल करना ही करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेटा ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन पूछने के। अब ऑप्टिक्स में जैसे मैं आपको बताऊं कि हर साल, ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हर साल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। 100% श्योर आपको क्वेश्चन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मिलेगा। उसके अलावा एक आधा क्वेश्चन बन जाता है ऑप्टिकल फिनोमिना से। ऑप्टिकल फिनोमिना जैसे सनराइज, सनसेट होना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, डेविएशन, प्रिज्म में लाइट पास हुई, बेंड होना, इस तरह के जो ऑप्टिकल फिनोमिना है उनसे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन। एंड बचता है एक आधा क्वेश्चन किस पे बेटा, इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, प्रिज्म हो, इनसे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बेटा +2 कोर्स का ऑप्टिक्स। तो यानी इसको तो आपको करना ही करना है। एंड उसके बाद है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है, चार्ज की मोशन का कंसेप्ट है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, आपको कहूँ पोटेंशियल का कंसेप्ट है, पावर का कंसेप्ट है, तो किरचॉफ के रूल है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और ध्यान दीजिए इससे न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है। ऑप्टिक्स से भी न्यूमेरिकल बन सकता है, मैं आपको बताऊं, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड। रे ऑप्टिक्स की खासकर बात करूं, वेव में थोड़ा कम आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी न्यूमेरिकल बनने के काफी चांस रहते हैं। देन आता है मॉडर्न फिजिक्स। बेटा सबसे ज्यादा चांस इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन के आने के ही रहते हैं, यानी इसको आप, इसकी थ्योरी है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर मतलब अब तक ये मान के चलिए नहीं पूछा गया। अब मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैं बोलूँ किन किन टॉपिक्स को, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है, हमें उसको पढ़ना है, क्वेश्चन भी आए हुए इससे रिलेटेड बेटा। एटम एंड न्यूक्लियस का कंसेप्ट पढ़ना है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर कम आता है लेकिन पूछ लिया जाता है। एंड सबसे मेन बेटा, ये सबसे जो लास्ट में लिखा है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, EM वेव स्पेक्ट्रा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। इन 7 वेव में से किसी ना किसी के बारे में पूछ लिया जाता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना दिया जाता है इससे रिलेटेड भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारी मॉडर्न फिजिक्स का। देन बेटा मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। मैग्नेटिज्म से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, किसी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड, किसी सर्कुलर लूप के लिए, सोलेनोइड के लिए, इस तरह के अलग अलग अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्वेश्चन बन जाते हैं। मैग्नेट को फील्ड में रखें, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से रिलेटेड बनते हैं। देन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज की स्टडी एट रेस्ट। क्वेश्चन बनते हैं, कुछ बनते हैं लेकिन कम बनते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट और मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट रिलेटेड है बिल्कुल। एंड लास्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस तो इनके भी है बेटा, तो ये भी टॉपिक है। ये सारे जो बता रहा हूँ ये +2 क्लास से रिलेटेड है, यानी जो 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आप इनसे रेलिवेंट होंगे, आपको इनका पता होगा। देन 11th के कोर्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊं ग्रेविटेशन वाला। ग्रेविटेशन से हर साल ये मान लीजिए आप कम से कम 2 से लेके 3 या ज्यादा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे तो बहुत ज्यादा बनते हैं क्वेश्चन, जी की वैल्यू पे। प्लैनेट्स का केस दे दिया होगा, एक प्लैनेट ये है, दूसरा प्लैनेट ये है, इसकी रेडियस इतनी, इसकी इतनी, रेडियस इससे डबल है, मास इसका हाफ है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बेटा, किससे रिलेटेड, ग्रेविटेशनल से रिलेटेड। ठीक है। देन यूनिट एंड मेजरमेंट।
+1 के स्टार्टिंग में सीखते हैं यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में। तो यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो पेट ये मान लीजिए लाइट ईयर किसका यूनिट है, इस तरह से यूनिट के बारे में पूछ ले, यूनिट की वैल्यू पूछ ले, जैसे किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, मेजरमेंट के क्वेश्चंस तो ये बन जाते हैं। एंड है नेक्स्ट वेव एंड ऑसिलेशन। अगर आप सिलेबस वाइज देखें तो +1 के लास्ट में आता है। तो वेव एंड ऑसिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे मतलब जो आप ये मान लीजिए कि एनडीए का फेवरेट ही क्वेश्चन मान लीजिए साउंड से रिलेटेड, तो हर साल एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। एंड एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी पूछ लिया जाता है, या फिर सिंपल पेंडुलम। मतलब इन तीनों में मैं बोलूं तो साउंड और सिंपल पेंडुलम ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स को तो आपने छोड़ना ही नहीं है, करके जाना ही है, और आपको 2 क्वेश्चन तो कम से कम इन दोनों टॉपिक से मिलेंगे। देन आता है काइनेमेटिक्स, मोशन की स्टडी ऑब्जेक्ट की। तो इनमें जनरली ग्राफ के बारे में सबसे मेन रहता है, तो ग्राफ से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली पसंद ही ये होती है कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाए। उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है छोटा मोटा। देन आता है बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी। तो इसमें से भी मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांस है, 2 तो बन सकते हैं, ठीक है। हाँ, कभी कभार 1 भी बन जाता है, ये नहीं कि बोल दिया 2 से 3 तो हमेशा 2 से 3, ऊपर नीचे हो सकता है। देन बेटा थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट, हीट का कंसेप्ट, हीट का एक जगह से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर, टेम्परेचर का कंसेप्ट, कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट, ये सब इनसे भी एक आधा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट फ्लूइड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, जिनमें हाइड्रोस्टेटिक्स का कंसेप्ट भी है, हाइड्रोडायनेमिक्स का कंसेप्ट भी है, बर्नौली थ्योरम है, लॉज ऑफ फ्लोटेशन है, प्रेशर का कंसेप्ट है। तो इनसे रिलेटेड भी थ्योरेटिकल्स है और कुछ फॉर्मूलाज डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में मैंने लिखा रोटेशनल मोशन। बेटा ध्यान देना, पहले इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते थे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, लेकिन अब ये मान के चलें कि लास्ट ईयर अभी एनडीए जो 2019 का हुआ था दूसरे वाला, उसमें रोटेशनल मोशन से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। तो ये है जनरल सा बेसिक सा हमारे सिलेबस का ओवरव्यू, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम सबको करने वाले हैं। तो ये हमने जनरल बात की कैसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस को। बहुत थोड़ा टाइम बचा है, लेकिन जितना भी टाइम बचा है उसका अच्छे से यूज़ करेंगे। मैं आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे इस परिवार के साथ जुड़ेंगे, और हमारा एक ही मोटो रहेगा कि हमारा जो मेन टारगेट है वो एनडीए को क्लियर करना है एंड करना है। तो ऑफिसर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।